गुड मॉर्निंग स्टूडेंट। आशा करता हूँ आप लोग अच्छे होंगे और पढ़ाई कर रहे होंगे। तो हम लोग पढ़ रहे थे इंटीग्रेशन इंटीग्रेशन में पढ़ रहे थे सब्स्टिट्यूशन मेथड, जिसे मैंने कुछ प्रॉब्लम करा भी चुका हूँ। आप नहीं देखे हैं तो मेरे प्रीवियस वीडियो में आप लोग जाके देख सकते हैं। ठीक है, आज जो मैंने इंटीग्रेशन में क्वेश्चन लिया हूँ वो बहुत बार एग्जाम में पूछा भी गया है। ठीक है, इस तरह का क्वेश्चन पूछा भी जाता है। तो आज मेरा इंटीग्रेशन एक्स इंटू कोस्ट में है 3x - 5 के पावर में 4 dx। तो बिना टाइम वेस्ट किए चलते हैं अपने सॉल्यूशन की ओर। तो देखिए, जो इसका सॉल्यूशन करेंगे, सबसे पहले इंटीग्रेशन है तो इंटीग्रेशन को क्या से इंटीग्रेट करते हैं, आई से। तो इसको पहले लिख लेंगे कि आई बराबर क्या है, इंटीग्रेशन x 3x - 5 4 dx। ठीक है, आई यहाँ तक आप लिख लिए। अब हमको ये सोचना है कि हम किसको लेट करें ताकि उसका कोई एक वैल्यू हमको प्राप्त हो। ठीक है, अगर जो आप सोचे कि लेट में, यानी लेट जो भी टी मानते हैं, एक्स जेड वाई जो भी मानते हैं आप लोग, ठीक है, अगर जो लेट में मान लीजिए हम एक्स करते हैं तो इसका डिफिनेशन करेंगे तो हमको कुछ प्राप्त नहीं होगा। लेकिन इसका अगर जो हम लेट करते हैं तो यहाँ पे कुछ उसका वैल्यू निकल के आएगा। या फिर ऐसा याद रखिए, जब रूट में रहेगा तो उसका वैल्यू लीजिए, या फिर जो बड़ा वाला वैल्यू जो पावर में है उसका वैल्यू लीजिए। मतलब मानने के लिए, लेट के लिए देखो मैं यहाँ पे लेता हूँ लेट, मैं टी मानता हूँ, अब जेड भी मान सकते हैं। लेट टी बराबर 3x - 5, मैंने ये कोस्ट वाला को मैंने लेट कर लिया। अब जिसको लेट कर लेते हैं उसके बाद क्या करते हैं, इसका आगे का प्रोसेस क्या होता है, लेट करने के बाद डिफिनेशन करते हैं। सही बोले, यानी एक्स का सापेक्ष अवकलन करने पर, या इंग्लिश में लिख सकते हैं आप लोग डिफिनेशन विथ रिस्पेक्ट टू एक्स। ठीक है, तो एक्स के सापेक्ष अवकलन कीजिए इसको, यानी डी टी वाई डी एक्स हो गया, यहाँ हो गया 3x -d5y dx। इसका तो इंटीग्रेशन तो ऐसा ही रह जाएगा, dy/dx। ये टी तो बाहर आ जाएगा क्योंकि टी यहाँ पे कांस्टेंट टर्म है, तो ये बच जाएगा dx/dx। ये पूरा कांस्टेंट टर्म है, खाली कांस्टेंट टर्म का डिफिनेशन या इंटीग्रेशन आप लोग जानते करते होंगे। खाली कांस्टेंट का डिफिनेशन ज्ञात होता है, बताइए, 0। तो इसका क्या हो गया, माइनस में 0। अब देखिए हमें जो प्राप्त हुआ dt/dx, यहाँ पे 3, इसका इंटीग्रेशन क्या होता है 1, तो खाली 3 बच गया। लेकिन अब क्वेश्चन में ध्यान दीजिए, तो हमको खाली dx अगर जो मिल जाए, यानी dx के जहाँ पर कुछ हम पुट कर सके, तो खाली dx का टर्म लेकर आइए। तो इसको कहते हैं dx बराबर कुछ लिख सकते हैं। देखिए यहाँ से मल्टीप्लाई कर देते हैं dt/, इसको इधर लेकर चल देते हैं 3dx। लेकिन खाली हमको dx चाहिए, dx के जहाँ पर क्या पुट करने के लिए हमको कोई मतलब जाके प्रॉब्लम जल्दी बन सके, तो इसको ले जाते हैं बटा में, यानी dt/3 हो गया dx। अब आप लोग देखिए कि dx के जगह पर हम क्या पुट कर सकते हैं, मेरा एक वैल्यू निकल के आया कि मैं dx के जगह पर इतना मैं वैल्यू पुट करता हूँ, और t बराबर मैं क्या माना हूँ, t बराबर 3x - 5, और मैं इसको dx निकाल के इतना आ गया। ठीक है, लेकिन आप लोग सोचिए कि ये x का टर्म में पूरा क्वेश्चन था। ठीक है, और ये भी बाहर में भी x है, तब इसको हम टी के टर्म में कन्वर्ट कर दिए। आप लोग जेड में मानेंगे तो जेड के टर्म में करिए, आप लोग जो मानेंगे वो कर सकते हैं। कोई जानेंगे कि मैं टी नहीं मानते, टी ए मान सकते हैं। ठीक है, तो जब इसको आपने टी के टर्म में कन्वर्ट किया तो ये भी एक्स को आपको टी के टर्म में कन्वर्ट करना पड़ेगा। इसको भी आप एक्स में नहीं रह सकते, तो इसको टी के टर्म में कन्वर्ट कीजिए। तो आप कैसे करेंगे, जो आपने लेट किया है उसको देखिए, मान लीजिए मैंने लेट किया है, क्या मैंने लेट किया है टी बराबर 3x - 5, तो इसको टी के टर्म में कन्वर्ट कीजिए, यानी पूरा को टी के टर्म में एक्स का वैल्यू निकाल दीजिए कि इसमें से एक्स का वैल्यू क्या हम पुट कर सकते हैं। तो -5 को भेज दीजिए इधर, तो हो जाएगा +5, होगा ना +5, बच जाएगा 3x, और 3 को भेज दीजिए बटा में, यानी x बराबर हो जाएगा t +5/3। ये हमको क्या चीज़ का वैल्यू मिल गया, ये हमको x का वैल्यू मिल गया। जहाँ जहाँ x मिलेगा उसका ये वैल्यू हम पुट करेंगे। ठीक है, यहाँ सारा वैल्यू निकल गया। अपना क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मेरा क्वेश्चन क्या था, मेरा क्वेश्चन था इंटीग्रेशन x 3x - 5 के पावर 4 dx। देखिएगा क्या क्या किए हैं, x का वैल्यू मैं निकाल दिया हूँ, कितना निकाला हूँ, देखिए यहाँ पे t +5/3, x का वैल्यू आ गया। इतना बराबर क्या मैंने क्या माना था, इतना के बराबर मैंने क्या माना था, टी माना था। तो इसके जगह पर मैं क्या रखूँगा, सीधा सीधी टी रखूँगा। पावर में कितना है 4, इतना बराबर क्या आया, डी एक्स पर क्या आया, देखिए डी एक्स पर
डी टी बाई थ्री आया, यानी डी टी बाई थ्री आया। ठीक है, अब लोग यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसका एक टर्म मैं यहाँ पे करता हूँ। देखिए यहाँ पे 3, यहाँ भी 3, मल्टीप्लाई में तो 3 3 9, तो कहीं नहीं एक बटा 9 बाहर ले लिया जाए, तो मैंने 1/9 बाहर ले लिया, तो बच गया यहाँ पे t प्लस 5/4 dt, यानी बच गया 1/9 t प्लस 5 के पावर 4 dt। अब सिंपल सी इंटीग्रेशन आप लोग कर सकते हैं। ठीक है, यहाँ सिंपल सी आप लोग इंटीग्रेशन, लेकिन एक टर्म छूट गया यहाँ टी के पावर मैंने 4 नहीं लिख पाया, ताकि यहाँ पे देखिए 3 3 9 कॉमन लिया, लेकिन यहाँ पे टी के पावर 4 होना चाहिए था। एक सेकेंड, यहाँ पे मैं टी के पावर 4 और मैं बाद में लिख देता हूँ टी टी। ठीक है, टी के पावर 4 छूट गया था, आप लोग ध्यान दीजिएगा। देखिए 1/9 तो कॉमन लिया, तो कोस्ट में टी प्लस 5 बच गया, प्लस में टी के पावर 4 बच गया, 3 तो कॉमन लिया हूँ। ठीक है, तो 1/9 हो गया यहाँ पे हो गया टी प्लस 5 और बाहर में हो गया टी के पावर 4 डी टी। ठीक है, अब इसे क्या कीजिए, एक दूसरे से मल्टीप्लाई कर दीजिए। जब इसको ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे तब सोचिए, पावर में कुछ नहीं तो एक तो छुपा हुआ है ना, जब इसकी से मल्टीप्लाई करेंगे तो बेस से मतलब पावर जुड़ जाएगा, तो एक एक इसमें है और 4 एक, तो ये कितना हो जाएगा, इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे तो हो जाएगा 1/9 1/9 और एक इसमें देखिए टी और प्लस के पावर में 4, ये जुड़ जाएगा, बाकी एक इसमें पहले से है। ठीक है, और ये टर्म को आगे अब इसके साथ एक बार मल्टीप्लाई करेंगे तो ये होगा 5 टी के पावर 4 डी टी। ठीक है, अब देखिए इसे एक टर्म और करते हैं, 1/9 इंटीग्रेशन, ये पावर को जोड़िए तो होगा टी के पावर 5 डी टी प्लस 5, यहाँ कॉन्स्टेंट है तो बाहर ले लीजिए, यानी होगा टी के पावर 4 डी टी। ठीक है, अब यहाँ पर सिंपल से आपको इंटीग्रेशन कर देना है। इंटीग्रेशन आप लोग जानना करोगे, पावर में एक जुड़ता है और बटा में भी आता है, इसको पावर में एक जुटेगा और बटा में भी उतना ही टर्म आएगा, यानी टी के पावर कितना हो जाएगा 5 है ना, तो इसको टी के जो इंटीग्रेशन हटाते हैं तो टी के पावर 5 प्लस 1 होगा, एक जुड़ता है और भी बटा में भी वही टर्म आता है। ठीक है, ये 5 कांस्टेंट है, इसको भी करेंगे तो ये होगा टी के पावर 4 + 1, चाहे डायरेक्ट 5 लिख सकते हैं, कोई बात नहीं। ठीक है, 4 + 1 और पूरा का टर्म जो इंटीग्रेशन के लास्ट में क्या लिखते हैं हम लोग, कांस्टेंट टर्म के लिए सी। ठीक है, तो यहाँ पे आ गया हमारा वैल्यू 1/9 टी के पावर 6 पाई में 6 प्लस 5 टी के पावर 5 बटा में 5 प्लस में सी। अब देखिए यहाँ पे आपको कोई एक टर्म कट रहा होगा, अब क्या कटेगा इसमें आप लोग ध्यान से देखिए। अगर जो आप देख सकते हैं तो ये 5 से 5 यहाँ पे, 5 से 5 यहाँ पे क्या होगा, कट जाएगा, तो मैंने 5 से 5 सीधे काट दिया, तो क्या बच गया, यहाँ पे बच गया 1/9। ठीक है, टी के पावर में 6 बच गया बटा में 6 टी के पावर में 5 प्लस में क्या बच गया, प्लस में सी। अब इसमें आप देखिए कि हम क्या चीज़ इसमें से कॉमन ले सकते हैं, नहीं तो पहले एलसीएम ले लीजिए उसके बाद कॉमन लीजिए, नहीं पहले ही कॉमन ले सकते हैं आप लोग। जैसे मान लिया कि इसमें बेस में कुछ नहीं तो एक है ना छुपा हुआ, देखिए टी के पावर 5 तो कॉमन ले सकते हैं ना, टी के पावर 5 कॉमन ले लेंगे, क्योंकि 5 ये 6 है तो इसमें तो 5 है ना, अलग अलग ले सकते हैं ना, टी के पावर 5 कॉमन बाहर ले लेते हैं। देखिए यहाँ पे मैंने 1/9 और टी के पावर 5 बाहर कॉमन ले लिया, तो क्या बच गया, टी के पावर 5 बाहर कॉमन ले लिया तो 5 6 था, तो एक बच गया खाली टी बटा में 6, और टी के पावर 5 ही है ये, तो पूरा बाहर ले लिए, तो कुछ नहीं तो बचा खाली 1 बचा ना, और प्लस में सी। ठीक है, अब देखिए यहाँ के बाद क्या करेंगे, चाहे तो आप एलसीएम ले लीजिए, नहीं तो वैल्यू पुट करके टी का वैल्यू पुट करके बाद में एलसीएम ले सकते हैं, लेकिन बाद में थोड़ा एलसीएम लेने में दिक्कत होगा, अभी थोड़ा सा आसान बुझाएगा आपको। तो अभी एलसीएम लीजिए, 6 और 1 का एलसीएम क्या होगा, 6 और 1 का एलसीएम 6 होगा। देखिए यहाँ पे ये होता है 1/9 टी के पावर 5, इसका एलसीएम हो गया 6, जो हो गया टी, यहाँ 1 चल जाएगा 6 प्लस में सी। ठीक है, अब यहाँ एलसीएम ले लिया आप सीधा सीधी, तब इसका आप लास्ट में एक
वैल्यू पुट कर दीजिए, सिंपल सी। अब कहिएगा क्या वैल्यू पुट करें, तो टी का वैल्यू क्या, अब टी बराबर क्या माने थे क्वेश्चन में, ध्यान दीजिए, टी बराबर माने थे 3x-5। तो जो टी का जो वैल्यू माने थे वो सिंपल सी यहाँ पे पुट कर दीजिए। देखिएगा मैं यहाँ पर टी बराबर क्या माना था 1/9, टी बराबर माना 3x-5, यानी हो जाएगा 3x-5 के पावर में 5, फिर इधर कोष्ट में ये टी की जगह पर फिर है 3x-5, बीच में प्लस का चिन्ह है, बाई में 6 प्लस के 6। आप इसे एक टर्म आउट कर सकते हैं, इसको घटा दीजिए और घटाने के बाद यहाँ पे सिंपल सी लिख दीजिए। ठीक है, तो यहाँ पे आप खाली यहाँ पे जोड़ घटाव कर दीजिए, और जो घटाव करके जो कॉमन आएगा कॉमन लीजिए। फिर देखते हैं विषय, देखिए क्या करना है। हमको जो टी का वैल्यू पुट किया लास्ट में, तो टी का वैल्यू कितना आया 1/9, टी का वैल्यू पुट किया इतना, तो इतना पावर में 5 है, और 3x-5 टी के जगह पुट किया प्लस 6, फिर अब बटा में 6। अब इसे क्या कीजिए, इसको घटा दीजिएगा, घटाव हो रहा है, तो एक टर्म इसको हम लिख सकते हैं। देखिएगा ये तो रह गया 1/9 ही, ये हो गया 3x-5 के पावर 5। ठीक है, ये हो गया 3x, और 6 में से 5 में से 6 गया तो बच गया प्लस में 1 बटा में 6 प्लस में c। तो आप इसे चाहे तो ये टर्म पूरा मल्टीप्लिकेशन में है, तो इसको एक साथ कर दीजिए 9 6 के 54, तो हो जाएगा 1/54, और पावर के अनुसार सजा दीजिए, सबसे कम पावर इसका है तो इसको आगे ले लीजिए 3x+1, उसके बाद इसको ले लीजिए 3x-5 के पावर 5 प्लस में c। आपका आंसर मैच कीजिएगा तो आपका आंसर यही आएगा। प्रीवियस ईयर भी क्वेश्चन बैंक में दे सकते हैं, ये पूछा गया है। ठीक है, एक बार देख लेते हैं इसे शॉर्ट लिस्ट से किस तरह की है। सबसे पहले मेरा जो क्वेश्चन था ये दिया हुआ था इंटीग्रेशन, ठीक है, इसे सब्स्टिट्यूशन मेथड से बनाना था हमें। ठीक है, तो इसे क्या किए, सबसे पहले क्वेश्चन को बनाने के लिए मैंने आई बराबर मान लिया और लेट कर लिया, जो कॉस्ट का वैल्यू है या जो बड़ा वैल्यू होता है उसको लेट किया ताकि कुछ हमको वैल्यू प्राप्त हो। आपको इतना सोच के जाना पड़ेगा कि क्या वैल्यू लेट करे, इसको लेट कर देता हमको दिमाग में चला कि कुछ नहीं वैल्यू प्राप्त होगा हमको, इसको लेट करते हैं। तो इसको लेट किया, डिफिनेशन करने के बाद मुझे ये प्राप्त हुआ। अब सोचिए कि मैंने इसको टर्म को टी के टर्म में कन्वर्ट कर दिया, पूरा को टी मान लिया, तो फिर एक्स को कैसे अवकलन करेंगे, तो इसको भी तो टी मानना पड़ेगा। तो इसको भी एक्स, मैंने एक्स को टी में मान लिया, एक्स का वैल्यू निकाल दिया, जो वैल्यू इसमें दिया था मैंने उससे इस जो वैल्यू माना था उसी से मैंने एक्स का वैल्यू फाइंड किया, तो ये आया। फिर मैंने अपने क्वेश्चन में सबका वैल्यू पुट कर दिया। ठीक है, मेरा क्वेश्चन यह था एक्स के जगह पर ये वैल्यू आया, करके देख सकते हैं ये है पावर में 4। इसके बाद यहाँ पर देखिए इतना के जगह पर -3x के जगह पर हमारा जो क्या वैल्यू माने टी, तो टी के बाद 4 हो गया। ठीक है, और सिंपल से इसे हम क्या किया कि 1/3 कहा कि देखिए dx की जगह पर कितना आया था, dx की जगह पर आया था हमको dt/3, दोनों का मल्टीप्लिकेशन कर दिया 3 3 9 करके, और फिर इसको सिंपल सी मैंने लिख दिया। उसके बाद बाई पार्ट यहाँ पर मल्टीप्लिकेशन करके बाई पार्ट यहाँ पे इंटीग्रेशन कर दिया। इंटीग्रेशन करने के बाद जो हमें प्राप्त हुआ ये हुआ। फिर इसको लास्ट में मैंने यहाँ पे एलसीएम ले लिया। एलसीएम लेने के बाद मैंने सजा के लिख दिया सिंपल सी, एक टर्म कर दिया, यहाँ पे घट रहा था मैंने यहाँ सब टाइट कर दिया, सब टाइट करके यहाँ पे 9 6 के 54। देखिए यहाँ पे मैंने किया हूँ, देखिए यहाँ पे मैंने दोनों मल्टीप्लिकेशन में था, तो 9 6 के 54 बाहर ले लिया, फिर पावर का आंसर सजा दिया, सिंपल सी यहाँ पे क्वेश्चन बन गया। तो आशा करता हूँ ये आपको समझ में आया होगा। ठीक है, अगर मेरे चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। ठीक है, और वीडियो को लाइक कर दीजिए ताकि मैं कोई भी वीडियो बनाऊं तो सबसे पहले आप तक पहुंच सके, और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए ताकि वो भी पढ़ सके। तो इसी के साथ मिलते हैं अगले वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।